अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे पता है कि अगर अब मैं आपको कहूँगी ना कि आज जो मैं आपको अपने लॉन में लेके जाती हूँ, वहाँ की अपडेट्स देती हूँ, वहाँ के नए नए प्लांट्स दिखाती हूँ, तो आप लोगों ने मेरी वीडियो देखे बगैर ही बंद कर देनी है। इसलिए मैंने सोचा फॉर अ चेंज वी शुड गो समवेयर एल्स। तो जनाब, आज हम जा रहे हैं एक नया रेस्टोरेंट जो है वो इस्लामाबाद में एक्सप्लोर करने के लिए। वाक़या है F6 में, और आप लोगों ने शायद इसका नाम सुना हो, टाक्सिम के नाम से ये है। और क्योंकि वैसे में हम लोग बड़े टर्किश ड्रामों के बहुत ज़्यादा दीवाने होते हैं, तो हम लोगों को ऐसे ही टर्किश वाली चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही होती हैं। तो मैंने सोचा कि बादशाह इस्तांबुल का एक्सपीरियंस तो बड़ा अच्छा रहा है, तो चलो टाक्सिम चलते हैं। और ज्वेलरी शॉप में मैं बिल्कुल नहीं गई थी। टाक्सिम की रिसेप्शन के बिल्कुल सामने एक स्टॉल लगा हुआ था ज्वेलरी का। अगर आप चाहें तो चले जाएं, टाक्सिम जाएं और मुड़ के देखेंगे तो आपके पीछे स्टॉल होगा जहाँ पे ज्वेलरी अच्छी थी, ट्रेडिशनल सी थी, लेकिन कॉस्टली भी थी। लेकिन चलो मैं इनका दिखाती हूँ आपको। उसके बाद हम लोग एंटर हो गए थे और ये बहुत मज़े का इनका इंटीरियर था। मतलब ब्लैक और गोल्ड का उन्होंने कम्बिनेशन किया हुआ था, लेकिन बहुत अच्छा और डिफरेंट सा लग रहा था। मेन्यू जो है वो स्कैन ही किया था, और उसकी डिटेल्स में आगे जाके आपको दिखाती हूँ। उससे पहले जो है ना, आप रेस्टोरेंट की वाइफ चेक करें ज़रा। ये उन्होंने जो है ना टर्किश एक वो सीनरी टाइप का कुछ लगाया हुआ था, और बाहर इतने मज़े का सीन था। F6 है ही खूबसूरत बहुत ज़्यादा। मेरा पुराना रेजिडेंशियल एरिया तो है ही है, लेकिन इसकी वाइफ जो है ना, अब आप समझ सकते हैं कि देखें सराउंडिंग्स जो हैं पहाड़ों से भरी हुई हैं और ग्रीनरी और व्हाट नॉट। लेकिन इंटीरियर भी अच्छा था। और सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है हम लाहौरियों के लिए, हम लोग तो कहते हैं यार खाना मज़े का होना चाहिए, बाकी जाए चीज़ें भाड़ में। हम लोग तो ठेले पे बैठ के भी खा लेंगे, ठेले पे बैठ के ठेले पे खड़े होके भी खा लेंगे। तो जनाब इन्होंने जो है ना सामने जो है लाइव कुकिंग भी इनकी चल रही थी, और जो शेक्स वगैरह थे या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह थी वो भी सामने बन रहे थे। और अभी फ़िलहाल जो है ना, मेरे ख्याल से हम लोग बहुत अर्ली चले गए थे, तो अभी एक तो फैमिलीज पहले बैठी हुई थी और हम लोग थे। तो खैर था तो लंच टाइम ही। ये इनका ओवन था। तो मतलब ये सब चीज़ें सामने सामने थी, मज़े की भी लग रही थी। लेकिन पता नहीं अब कुकिंग शायद किसी और कहीं और बैक एंड पे हो रही थी, लेकिन ये सब कुछ सामने था और चूल्हे ऑलमोस्ट ठंडे थे। तो खैर मैंने कहा आप लोगों को दिखा देती हूँ। अच्छा, इसमें ना जो इंटीरियर था ना, ये ना गोल्ड का कुछ इन्होंने किया हुआ था, जिसको बहुत गौर से देखने में पता चल रहा था कि कार्विंग थी, जिसके अंदर इन्होंने गोल्ड पेपर जो है ना वो लगाया हुआ था, और दूर से बहुत ज़्यादा चमचम कर रहा था, और करीब से देख के समझ आ रही थी कैसे में हुआ क्या हुआ था। तो ये था इसका ओवरऑल व्यू, जो कि मज़े का लग रहा था। ये जगह जो है ना मुझे इस तरह की लग रही थी कि बच्चों के सालगिरह वगैरह के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए बहुत अच्छी हो सकती है। तो ये मैं बैठी हुई थी, और हम लोग जो है ना फूड ऑर्डर कर चुके थे, और हमारे स्टार्टर आना शुरू हो गए थे, जो कि सैलड था और इस तरह की चीज़ें थी। लेकिन सैलड खैर मज़े का था। बाकी चीज़ें जो हैं मुझे कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। मुझे लगा कि इससे बेहतर था कि हम लोग जो है ना घर बैठ के KFC मंगवा लेते या KFC जाके खा लेते। आजकल मुझे वैसे भी फ्राइड चिकन अच्छा लग रहा है। तो ये मेरी फ्रेंड पर्दा करते हुए और दूसरा जो है ना, चिकन हम लोगों ने 2-3 चीज़ें ऑर्डर की थी जो कि इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। मतलब इस तरह का चिकन लग रहा था जैसे ना घर में बंदा फ्राई कर लेता है। मतलब सीरियसली मैं ऐसा चिकन घर में फ्राई कर सकती हूँ, ये हो सकता है इससे बेहतर कर सकती हूँ। अच्छा, ये इनका मेन्यू था जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जिनका रेस्टोरेंट है उन अंकल ने पहले से अपनी तस्वीर लगाई हुई थी मेन्यू के ऊपर ही, और मेन्यू जो था वो काफ़ी टेम्पटिंग था, देखने में लग रहा था। सूप्स वगैरह भी थे और स्टार्टर वगैरह ऑब्वियसली थे। बाकी जो टर्किश जो भी इनकी क्यूजीन के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो सब की सब यहाँ पे मौजूद थी। और मेन्यू देख के सीरियसली मैं यही सोची थी कि बादशाह इस्तांबुल जैसा टेस्ट होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ सीनरी इंजॉय करना चाह रहे हैं, या फिर आप लोग जो है एम्बियंस को एंजॉय करना चाह रहे हैं, तो नॉट बैड प्लेस। पर अगर फूड की बात की जाए तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। इससे बहुत बेहतर था, बहुत ज़्यादा बेहतर था बादशाह इस्तांबुल का, जहाँ के हम लोग काफ़ी दफ़ा जा चुके हैं। इवन इन लोगों का हम लोगों ने एक डिज़र्ट भी ट्राई किया था, वो भी बस 100 था। तो लेकिन महंगा काफ़ी था। लेकिन अगर आप लोग एक दफ़ा के लिए ठीक है, मतलब उसके अलावा नहीं, बार बार जाने को नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि मैं जाऊंगी दोबारा। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी जल्दी मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और सब्सक्राइब कर दें प्लीज़ बेल आइकन के साथ।